आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही नॉर्मली कोई पूछता नहीं है। जैसे कोई भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, वोल्ट मीटर हो, मिली एम्पियर हो या फिर एम्पियर मीटर हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर जो सिंबल यूज़ होते हैं, कभी अगर आप ध्यान से देखेंगे किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो इस तरीके के सिंबल वहाँ पे लगे रहते हैं। यानी वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर है वो वहाँ पे पुट अप करते हैं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर हम किसी इंस्ट्रक्टर को पूछते नहीं कि ये सिंबल का मीनिंग क्या है। तो अब आज उसी के रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सिंबल्स लगाए हुए हैं, जो मैन्युफैक्चर जो सिंबल्स लगाते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो वन बाय वन मैं आपको बताते जाऊंगा कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये है एक एमीटर। ओके, और ये वन टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे देखो, जब आप सिंबल देखेंगे तो यहाँ पे 3 तरह के सिंबल है। मैं वन बाय वन एक ही सिंबल को डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे देखो, इस तरीके का सिंबल है, यहाँ पे देखो ध्यान से। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर टाइप है, ये इंस्ट्रूमेंट परपेंडिकुलर में ही वर्क करेगा, वर्टिकली इसको कहते हैं। मीन्स ये फ्लैट पे वर्क नहीं करेगा। ये कैसा वर्क करेगा? परपेंडिकुलर में। मीन्स अगर ये परपेंडिकुलर है, वर्टिकल है, तो ही ये इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अच्छे से बताएगा। ओके, तो ये हो गया पहला। अब उसी के अंदर देखो, यहाँ पे भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एमीटर है। यहाँ पे भी देखो, ये भी कैसा वर्क करेगा? परपेंडिकुलर ही वर्क करेगा। वर्टिकली इसको लगाएंगे तो ये रीडिंग उसकी परफेक्ट आएगी। ओके, अब देखो दूसरी चीज़ है यहाँ पे, ये सिंबल देखो, हॉर्स टू टाइप सिंबल है। ओके, ये सिंबल कैसा है? ऐसा है। ओके, तो ये सिंबल का मतलब क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करेगा? PMMC मीन्स परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के ऊपर ये वर्क करेगा। ओके, समझ गए? क्लियर? ये जो सिंबल है ये किस पे वर्क करेगा? PMMC मीन्स परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ओके, अच्छा, और एक यहाँ पे चीज़ देखो, यहाँ पे ऐसा सिंबल। ओके, तो पहला सिंबल तो समझ गए ये किसके लिए होता है? PMMC के लिए। अगर ऐसा सिंबल है तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा? MI इंस्ट्रूमेंट। MI मीन्स मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो अगर इस तरीके का सिंबल है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो ये सिंबल क्या बताता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगा। और अगर इस तरह का सिंबल है तो ये कैसा होगा? PMMC इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग तरह के सिंबल्स रहते हैं। मैं वन बाय वन इसको धीरे धीरे बताऊंगा। आखिर तक ये वीडियो को देखते जाइए और इस चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, अब देखो यहाँ पे और एक सिंबल है ऐसा, मीन्स एक ऐसा भी लिखा हुआ है और एक ऐसा भी। ओके, तो पर्टिकुलर हमें एक चीज़ मालूम होती है कि भाई ऐसा अगर सिंबल है तो ये क्या है? AC है, और ये अगर है तो DC है। अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर दोनों चीज़ें हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो AC के ऊपर भी वर्क करेगा और DC के ऊपर भी वर्क करेगा। ओके, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो DC के ऊपर वर्क करेगा। यहाँ पे जो सिंबल है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का सिंबल है, तो ये DC के ऊपर ऑपरेट होगा। ओके, तो समझ गए यहाँ तक आप कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ होता है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, वोल्ट मीटर के ऊपर। अब नेक्स्ट जो है वो वोल्ट मीटर है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि इस वोल्ट मीटर में कौन से सिंबल है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये PMMC टाइप है, राइट। इसका सिंबल इस तरीके से है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे दी है ऐसा, ओके। तो आगे के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कैसा सिंबल था, ऐसा, मीन्स ये परपेंडिकुलर के ऊपर ये रीडिंग बताएगा, ओके, एक्यूरेट रीडिंग उसकी आएगी। लेकिन अगर सिंबल ऐसा है तो ये क्या है, फ्लैट के ऊपर ये वर्क करेगा, मीन्स फ्लैट के ऊपर ये रीडिंग अच्छे से देगा। मीन्स फ्लैट जिसको हम कहते हैं कि भाई इंस्ट्रूमेंट को किसी जगह के ऊपर रख दो, ओके, तो फ्लैट सरफेस के ऊपर इसको रखना है तो ये रीडिंग उसकी अच्छे से आएगी, ओके। और उसके ऊपर ऐसा सिंबल है, राइट, मीन्स ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा, DC, ओके। ये जो एरो ऐसी बताई यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या है, DC, तो ये किसके ऊपर वर्क करेगा, DC सप्लाई के ऊपर, और ये फ्लैट टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ओके, मीन्स फ्लैट कीप रखना है उसको। अब यहाँ पे देखो ये भी कैसा है, फ्लैट टाइप है, और इसके ऊपर ऐसा सिंबल है, तो ये कौन सा है, AC वोल्ट मीटर है। और दूसरी डायग्राम यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर क्या है, इस तरीके से सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, MI इंस्ट्रूमेंट, मीन्स मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ओके। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार के अंदर 2.5 लिखा हुआ है, इसको मैं आखिरी के अंदर बताऊँगा। तब तक जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको क्लियर कर लेते, सिंबल क्या डिनोट करते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो वैट मीटर है, अब वैट मीटर के अंदर इस तरीके से सिंबल है, फ्लैट टाइप, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये कौन सा है, फ्लैट टाइप है, और उसके ऊपर सिंबल AC का है, ओके। अब यहाँ पे उसके बिल्कुल बाजू में देखोगे तो उसके अंदर ऐसा सिंबल है, मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर इस तरीके से सिंबल है तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ, EMMC टाइप, ओके। मीन्स इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है कैसा है, EMMC टाइप। ये अक्सर वैट मीटर में ही होगा, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। तो इस तरीके का अगर सिंबल देखने को मिले तो ये समझ जाना कि ये EMMC मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स इसके वर्किंग प्रिंसिपल इसका ऐसा होगा, EMMC के टाइप। और अगर सिंबल सर्कल टाइप है और इसके ऊपर एक डिस्क है तो ये कौन सा है, इंडक्शन टाइप, ओके। एनर्जी मीटर में जो हम यूज़ करते हैं तो ये इंडक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ओके। अब बात करते हैं ये स्टार की, कि ये जो स्टार इस तरीके से है, तो अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ अगर लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ टेस्टेड एट 500 वोल्ट, ओके। इट इज़ टेस्टेड एट 500 वोल्ट, ओके। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि इसके अंदर 2.5 लिखा हुआ है, ओके। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, 2.5, मीन्स इट इज़ टेस्टेड एट 2.5 किलो वोल्ट, ओके। अगर 1 लिखा है, अगर किसी स्टार के अंदर 1 लिखा है तो ये इसका मतलब क्या है, इट इज़ टेस्टेड एट 1 किलो वोल्ट, ओके। अब देख लेते दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट अभी देखे थे उसके अंदर क्या क्या, स्टार के अंदर क्या क्या लिखा था वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी 2.5 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर भी 2.5 लिखा हुआ है, इसके अंदर भी 2.5, मीन्स इट इज़ टेस्टेड एट 2.5 किलो वोल्ट। और इसके अंदर देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टार के अंदर 2 लिखा हुआ है, मीन्स इट इज़ टेस्टेड एट 2 किलो वोल्ट, ओके। और इसके अंदर देखेंगे स्टार, ओके, इसके अंदर कोई स्टार नहीं है, ओके, तो इसके अंदर स्टार है, तो ये मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ टेस्टेड एट 1 किलो वोल्ट, ओके। तो इस तरीके से सारे सिंबल्स आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या रहता है उसके अंदर, कि कभी कभी ये जो सिंबल्स है यहाँ पे, तो कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है 1.5,
2.5, ओके 1, ओके ये सब क्या है, परसेंटेज एरर। और इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंटेज एरर आते हैं कि एक विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड वैल्यू, ओके चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सिंबल्स आते हैं। अगर सिंपल 1.5 लिखा हुआ है सिंबल के बीच में तो इसका मतलब क्या है, 1.5% एरर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड वैल्यू। जो भी वैल्यू आएगी उसका एरर कितना होगा, 1.5% एरर होगा, ओके। अब इसको कहते हैं क्लास ऑफ एक्यूरेसी। मीन्स होता क्या है कि थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू मैच नहीं होती। तो रीज़न क्या है प्रैक्टिकल वैल्यू मैच ना होने का, उसके अंदर जो एरर होती है उसकी वजह से ये मैच नहीं होती, ओके। और सेकेंड चीज़, अगर 1.5 फॉर एग्जांपल 1.5 और नीचे ऐसे डायग्राम हो, ऐसा सिंबल हो, तो इसका मतलब क्या है कि एरर ऑफ 1.5% विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम फुल स्केल रीडिंग, ओके। फुल स्केल रीडिंग मीन्स फुल स्केल रीडिंग मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फुल स्केल रीडिंग क्या है 375, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 30, ये सारी क्या है फुल स्केल रीडिंग है, ओके। और अगर सिंबल 1.5 ऐसा लिखा हो, फॉर एग्जांपल मॉड 1.5 लिखा हो, तो इसका मतलब क्या है, एरर ऑफ 1.5% विद रिस्पेक्ट टू स्पैन, ओके। अब स्पैन का मतलब क्या है, जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर में देखा होगा तो यहाँ पे -50 और यहाँ पे +50, ओके। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा मीन्स मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ओके। मैक्सिमम कितना होता है 50 और ये -50, क्योंकि 0 के इस तरफ आएगा तो -50 होगा, ओके। तो ये 100 हो जाएगा, ओके। तो ये इसका मतलब होता है 1.5 अगर मॉड में लिखा है तो विद रिस्पेक्ट टू स्पैन, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रख कर लीजिए कि जो भी MI इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, नॉन लीनियर स्केल होंगे, उसके अंदर नॉन लीनियर स्केल होगी। याद रखना हमेशा कि MI इंस्ट्रूमेंट जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, नॉन लीनियर स्केल। मीन्स अगर आप रीडिंग देखोगे उसके अंदर तो इस तरीके से रीडिंग होगी, ये 0, ये 5, ओके, ये 10 और ये 15, ओके। तो यहाँ पे कुछ स्केल नहीं होगी, 0 to 5 में कोई स्केल नहीं होगी, फिर 5 से 10 के बीच में स्केल होगी, ओके। तो ये किसके अंदर होगी, MI इंस्ट्रूमेंट के अंदर, मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैसा होगा, नॉन लीनियर स्केल रीडिंग होगी, ओके। और PMMC टाइप के अंदर कैसा होगा, उसके अंदर लीनियर स्केल होगी, ओके। PMMC के अंदर कैसा होगा, लीनियर स्केल रीडिंग होगी, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी MI इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये MI इंस्ट्रूमेंट है, राइट। रीडिंग इसके सिंबल से पता चल जाता है। तो ये 0 to 2 के बीच में देखो कोई स्केल नहीं है, तो ये कैसा है, नॉन लीनियर। और 2 के 4 के बीच में देखो रीडिंग है, तो ये कैसे हो गई, नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट है, ओके। MI इंस्ट्रूमेंट इज़ अ नॉन लीनियर स्केल। और जितने भी PMMC होंगे, ये देखो यहाँ PMMC है, तो ये सारे कैसे होंगे, लीनियर स्केल होंगे, ओके। तो ये सारे सिंबल्स है जो आपको पता होने चाहिए प्रैक्टिकल के वक्त भी, और प्रैक्टिकल करते वक्त भी सारे सिंबल्स होने आपको याद होने चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है।